जैसे कि हमारे साथ प्रतिनिधि जुड़ चुके हैं, हम उनसे भी जानकारी लेंगे कि आपका शुभ नाम और मनमोहन जुनेजा, एडवोकेट, पूर्व सभासद नगर पालिका परिषद शानपुर। मेरे यहाँ ड्रेनेज की बहुत प्रॉब्लम है। वार्ड 10 में ड्रेनेज की बहुत प्रॉब्लम है और उस ड्रेनेज के लिए मैं अपनी तरफ से ये प्रयासरत रहूँगा कि नगर निगम में अगर हम लोग जाएंगे, वहाँ पार्षद जी अगर जाएंगी तो यही हम लोग वहाँ पे जाके करेंगे कि वो ड्रेनेज को प्रॉपर कि उसको ट्रीट करके पानी को, ड्रेन को मतलब ट्रीटमेंट करके ही उसको जो नियर बाई हमारा बड़ा ड्रेन है उसमें हम डालेंगे। तो अभी कोई ड्रेन का सिस्टम पिछले 5 साल में कोई काम नहीं हुआ। पानी अगर आप जाओगे मौके पे तो आपको पानी दिखेगा, सब बहता हुआ इधर उधर। और जो है बेसिक नहीं कोई जाता कि भाई इस पानी का अल्टीमेटली हमें सोल्यूशन करना है। अगर सिर्फ नाला बनाना और बड़े ड्रेन बनाना ही अगर सोल्यूशन होता तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। उसको फाइनली हमें जाके उसको खेती योग्य योग्य बनाना है। मतलब कि अगर हम उस पानी को ठीक करके, ट्रीट करके पानी को खेती लायक बना दें या उसे ठीक करके हम बड़े नाले में डालें ताकि पानी ठीक होकर जाए। तो उसके लिए मैं मौके पे गया हूँ और मैंने इस चीज़ को देखा कि ये मेन प्रॉब्लम वहाँ वार्ड 10 में ये प्रॉब्लम है। बगल वाला वार्ड 25 है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वार्ड 25 से मैं पार्षद हम नहीं जाएंगे, या अगर हम गए तो वार्ड 10 से तो हम 25 को नहीं देखेंगे। तो वार्ड 25 का भी अगर पानी होगा तो उसको भी हम लोग इकट्ठा ही समायोजित करके उसको ड्रेन कराएंगे। अच्छा खूबसूरत पार्क बनाएंगे, उसमें एक आधी लाइब्रेरी भी हम अटैच करने की कोशिश करेंगे। लाइब्रेरी लोगों के बैठने के लिए जगह बनाएंगे। और अगर कोई बड़ा पार्क होगा तो उसमें कोशिश करूँगा सामुदायिक केंद्र के लिए पास करने। ये मैंने आपको ड्रेन का तो पहले ही बता दिया, आप लोगों ने खुद ही देखा कि हर जगह ये ड्रेनेज की बहुत प्रॉब्लम है। आप लोग इस फील्ड में हो तो आपको ये वाली बातों से लोग अवगत कराते हैं, हमारा पानी नहीं निकल रहा, नाले बंद है, सफाई करने वाले नहीं आते। तो ये स्वच्छता का एक तो मेन पार्ट मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। दूसरा, इसके बाद डोर टू डोर कलेक्शन जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो हमारा घर का किचन वेस्ट है, वो मैंने 2006 में मैं जब सभासद नगर पालिका का बना था तो मैंने वो डोर टू डोर कलेक्शन शुरू कराया था। और आज वो प्रोग्राम 16 साल से लगातार सहारनपुर में चल रहा है, सहारनपुर में। और वो प्रोग्राम आज भी वार्ड 10 में भी चल रहा है। वहाँ पे कमेटियाँ बनी हुई हैं, मैं उन लोगों के साथ मिलूँगा बिल्कुल। और इस प्रोग्राम को और अच्छा हम कैसे कर सकते हैं, और मैं उसके अपने वार्ड के अलावा मैं पूरे सहारनपुर के लिए भी और बड़ा उसको प्रोजेक्ट को लेके जाऊँगा। मेयर के साथ टच में जाके फिर दोबारा अपने पूरे जो मेरे नगर निगम के मेरी अथॉरिटीज़ होंगी उन लोगों के साथ मिल के उसको बड़ा अच्छे लेवल पे करने की कोशिश करूँगा कि पूरे शहर का, हमारे 70 के 70 वार्ड का जो कचरा है, और जो आपका कहना है कि ये लोग कहते हैं और फिर चले जाते हैं, उसको कोई मतलब फाइनली उसको रिजल्ट नहीं मिलता, तो मैं कहूँगा कि जब हम 5 साल बाद मिलेंगे इलेक्शन के बाद तो यू विल गेट द रिजल्ट्स। ये आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि ये मेरे वार्ड से, अगर आप, जो मेरा वार्ड 12 था पहले, आप पूछ सकते हो वहाँ जाके कि 2006 और आज की स्थिति में क्या डिफरेंस है। बहुत डिफरेंस है। मैंने वहाँ पे कोई भी ऐसा ड्रेन, वहाँ मेरे यहाँ कोई इस टाइम पे पीने का पानी की बहुत प्रॉब्लम थी। मेरे यहाँ पानी नहीं था, बोर हुआ था सबसे पहले, और ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पीने का पानी नहीं है आज, सबसे पहला। उसके बाद ऐसी कोई घर नहीं है, मतलब एरिया नहीं है जहाँ पे कोई सड़क का बीच में पार्ट रह गया हो। सब सड़कें हम लोगों ने बिल अल्टीमेट कर दी थी उसी टाइम। हाँ, पार्कों का काम अब पिछले टेन्योर में हुआ है 5 साल में। मेरे टेन्योर में मैंने सड़कें और वो सब काम, उस काम की नींव रख दी थी, उस काम की शुरुआत कर दी थी। और आज मेरे वार्ड में एरिए को मैं नहीं कहूँगा कि वहाँ पे मकान की, मतलब देसी भाषा में कहूँगा कि मकान की कीमतें ही बढ़ गई हैं, रेट बढ़ गया है। तो वो जब लोग रहना पसंद करेंगे तभी रेट बढ़ा है। नशे के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये आग्रह करूँगा उन नौजवानों को, उन टीन्स को, 13 to 19 उन्हें कहूँगा जो अपने घर के चिराग हैं, जो अपने घर के होनहार होते, उन्हें कहूँगा कि इससे बहुत दूर रहें। क्योंकि मैं पिछले 16-17 साल से लगभग सक्रिय राजनीति में हूँ, और पिछले 10-12 साल से मैं देख रहा हूँ कि मेरा वेस्टर्न यूपी भी शायद, और वेस्टर्न यूपी भी क्या कहूँगा, मेरा सहारनपुर उड़ता पंजाब है। और इट्स वेरी शेमफुल कि हम लोग उसके लिए, हमारी अथॉरिटीज़ उसके लिए बहुत सारा रोकथाम करने के प्रयास करते हैं, लेकिन जैसे अभी कहा कि स्वच्छता के लिए बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन स्वच्छ नहीं हो पा रहा। तो उसी तरह से कि अगर हम नशे के लिए कहेंगे कि हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं रोकथाम करने के लिए, तो हमें नहीं पता वो नशा कहाँ से आता है। मेरे को नहीं मालूम ये बात नशा कहाँ से आता है, लेकिन मेरे को ये पता है कि मेरी एक नेक्स्ट जनरेशन पूरी ख़राब हो रही है।
बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रहा है। और वो कोई भी, ही कैन बी एनीबॉडीज सन, ही कैन बी एनीबॉडीज डॉटर, कोई भी हो सकता है, किसी का भी बेटा, किसी की बेटी हो सकती है। लेकिन बहुत बहुत दुख है, मेरे को दिल से दुख है कि वो बच्चे इससे दूर हो जाएं। और जो लोग इसको प्रमोट करते हैं, प्लीज़ इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को भी कहूँगा कि उनको ज़रूर आग्रह कर दो कि भाई ये काम धंधा मत करो, अपनी रोटी रोज़ी के लिए दूसरों के घर बंद मत करो। तो तब ठीक हो जाती है जब रोज़गार ठीक हो जाता है। अगर बहुत सारे रोज़गार पैदा होंगे, बहुत सारे काम होंगे लोगों के पास, तो फिर उसके पास लड़ाई करने का टाइम नहीं होगा। कानून व्यवस्था अपने आप ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। तो वो भारत सरकार का काम है, स्टेट गवर्नमेंट का काम है। और कानून व्यवस्था में इन ऑल अगर जनरल बात करूँ तो जो बेसिक हो गया उसके लिए फिर पॉपुलेशन हो जाती है। पॉपुलेशन इतनी हो गई कि हम लोगों के रोज़गार नहीं हमें उतने मिल पा रहे हैं। रोज़गार नहीं मिल पा रहे तो फिर हम लोग अपने पेट भरने के लिए, बड़े वाले मोबाइल लेने के लिए, बड़ी वाली मोटरसाइकिल लेने के लिए हमें गलत काम करने पड़ते हैं। तो वो उस लेवल पे वी कांट स्टॉप इट। वो तभी स्टॉप होगा जब आप उस अनुपात में, पॉपुलेशन के अनुपात में आप रोज़गार उत्पन्न कराओगे। रोज़गार होगा तो चोरी क्यों करेगा फिर? ये प्रथा है कि अगर हमें सरकारी नौकरी एक चपरासी की भी मिल गई तो हम अपने आप को सिक्योर फील करते हैं कि नहीं यार मेरी नौकरी लग गई, अब मेरी तो शादी अच्छे घर हो जाएगी। और वही अगर एक बड़े उसमें अगर वो बाबू बन गया तो उसको नहीं, इसकी नौकरी सिक्योर नहीं है, पता नहीं कभी से कह देंगे फैक्ट्री पर आप जाओ। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। और वो गवर्नमेंट ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। और बल्कि जो थे उद्योग धंधे बड़े बड़े थे जो 70 साल देश आज़ाद होने के बाद बने, उनमें बहुत सारे आज शायद गवर्नमेंट के नहीं है। मैं कहूँगा कि अग्निवीर योजना हम हिंदुस्तान में के लायक नहीं है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई है वो अब्रॉड से लेके आई है। अगर वो इजराइल से बोलते हैं कि हर आदमी को हथियार चलाने आते हैं, या वो और कंट्रीज़ को उसके साथ एडजस्ट करके चल रहे हैं, तो हमें तो मतलब एक एश्योर्ड रोज़गार चाहिए। आप 3 साल 4 साल पहले अग्निवीर में आप कह रहे हो कि हम लोग काम कराएंगे और उसके बाद इतना अमाउंट आपको आप में से ही दे देंगे करके, और फिर आप चले जाओ करने के लिए, तो फिर बेरोजगार हो गए आप। वो क्या बात हो गई? आप जो पहले ऑलरेडी था, फोर्सेस में था, इंडियन फोर्सेस में, कि 15 साल के बाद आप PRS ले सकते हो, तो उसके बाद उसको पेंशन मिलेगी। और उसके सब साइड बाय साइड अगर आप कहीं अपने उसका आप यूज़ करके आप कहीं बैंक में लग सकते हो, या आप किसी फैक्ट्रीज में सिक्योरिटी में जा सकते हो, या कहीं और सिक्योरिटी पर्सन में जा सकते हो। वो तब भी था। तो आपने वो 15 साल का पीरियड शॉर्ट करके आपने उस अग्निवीर में छोटा वाला कर दिया। और उसमें आपने एज अग्निवीर में बहुत छोटी रखी है, कम रखी है। उस एज में क्या हमारे बच्चे ग्रो अप कर जाते हैं? क्या वो बच्चे फिट हो जाएंगे वहाँ जाने के लिए, फोर्सेस में जाने के लिए? नहीं होंगे, मेरे को लगता है नहीं हो पाएंगे। उसके लिए 2-3 साल 4 साल उन बच्चों को मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके बच्चे वहाँ के लिए फिट होते हैं। आप 13 साल की उम्र में उनको चाह रहे हैं कि अब 13 साल में बेटा तो जल्दी से जवान हो जा और फिट हो जा। 17 साल 18 साल की उम्र में तेरे को चले जाना है, 22-23 साल में तू वापस आएगा, और जब तेरे को ज़रूरत होगी फिर अपने आगे घर बसाने के लिए या सब करने के लिए, तब तेरे पास कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ एक लमसम अमाउंट गवर्नमेंट से मिला होगा। अगर तेरे को कहीं सेटल हो गया तो वेरी गुड, नहीं तो इन पैसों में भैया अपनी एक परचून की दुकान खोल ली और अपने बैठ जाइए। पब्लिक को मैं ये कहूँगा, यहाँ की नहीं, पूरे सब जहाँ पे भी लोग जल्दी काम करना चाहते हैं वो जल्दीबाजी ना करें। उसके लिए जो टाइम पीरियड लिमिटेड है, जो टाइम उसके लिए दिया गया है गवर्नमेंट द्वारा या उस ऑफिस द्वारा, उसका इंतजार करेंगे। नहीं है तो फिर उसके हायर ऑफिशियल को पकड़ें। और ज़्यादा पछड़े में मत पड़े। अगर आप पछड़े में पड़ोगे तो फिर आपको पैसे देने पड़ते हैं, और वो पैसों को भ्रष्टाचार बोलते हैं कि हमने तो पैसे। और छोटे लेवल का भ्रष्टाचार बोल रहा हूँ, बड़े लेवल का भ्रष्टाचार है वो मैं वो इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूँ। मैं उस इलेक्शन के लिए नहीं हूँ। मैं उसके लिए आप बहुत कुछ शेयर नहीं करूँगा। मैं ये आपके चैनल से सारे जो भी इस चैनल को वॉच आउट करते हैं, जो लोग वॉच आउट करेंगे आगे, मैं उनको सबको आगाह करूंगा कि भाई अब जो भी लोकल कॉर्पोरेट बॉडी है, चाहे नगर पंचायत है या नगर पालिका है या नगर निगम है, जहाँ वहाँ पे अब उनका काम कचरा लेना है। हमें कचरा फेंकना नहीं है, उन्हें कचरा उठाना नहीं है, हमें कचरा देना है। ये हमारे अमेंडमेंट हो गया हमारे बायलॉज में। हमें कचरा फेंकने नहीं है, तो उसके बदले में अगर हम कोई यूज़र चार्ज दे रहे हैं संबंधित नगर पंचायत को, नगर पालिका को या नगर निगम को, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हमें कचरा फेंकना नहीं है। और जब कचरा फेंकेगा नहीं, वो सेग्रीगेट हो जाएगा फर्स्ट स्टेज पे, वो लंबा मामला है सारा, और अब हो जाएगा तो फिर आपको कूड़ा फेंका हुआ नहीं मिलेगा प्लाटों में, खाली प्लाटों में। चैनल के माध्यम से ये कूड़ा कचरा हमारा पब्लिक का ही है, ये बाहर के लोग आके नहीं गिर रहे हैं, हम ही लोग फेंक रहे हैं। और हम ही लोग फिर इसके लिए एतराज़ करते हैं कि हमारे लिए सफाई करने वाला कोई नहीं। तो हमें ही जागरूक होना पड़ेगा, जनता को अवेयर होना पड़ेगा कि भैया हमें तो कूड़ा नहीं फेंकना। अगर इंदौर नंबर 1 शहर बना है स्मार्ट सिटी में, तो मैं ये कहूँगा आपके चैनल को कि आप वहाँ विजिट जरूर करें,
और वहाँ जाके आप अगर स्टेशन से उतरोगे रेलवे स्टेशन से तो आपको स्टेशन से ही पता लग जाएगा कि नगर निगम कितना काम करता है। वासियों को क्या संदेश देंगे? आप अपने बीच का चुने, अच्छा चुने, जो आपकी बात को, आपके काम को दम से नगर निगम में रख सके, आप उसे चुने। मैं यही कहना चाहूँगा।